नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं अमित ओबराय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्रोग्राम योग पथ में। जिस तरह से आप दोस्तों जानते हैं कि हर बार हम कुछ योग के विषय में चर्चा करते हैं और नई नई सूचनाएं आपको योग के बारे में देते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को, अपने ऑडियंस को, अपने दोस्तों को भारत के स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ देता हूँ। हमने 73 साल आज़ादी के बाद पूरे किए और हमने सोचा कि कुछ ऐसी आज गुफ्तगू की जाए कि जिससे हमें कुछ सीखने को भी मिले। हमेशा हम पुस्तकें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं, मगर एक आदमी ने 80 वर्ष का जीवन जिया हो तो उससे बड़ी किताब कोई हो नहीं सकती। तो मैं आज आपको मिलवाऊंगा 80 वर्षीय युवा से। अभी तक आपने सुना है 80 वर्षीय वृद्ध से, मगर 80 वर्षीय युवा कि उन्होंने आज भी वो ज़िंदगी को पूरे एनर्जी और उल्लास के साथ जीते हैं। मैं बात कर रहा हूँ श्रीमान डी.के. भार्गव की। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने प्रोग्राम में। नमस्कार अमित जी। और उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से अभी तक जो हमने 73 साल निकाले, हम आने वाला भविष्य हमारा कैसे हो सकता है और अभी तक हमने क्या खोया, क्या पाया और हमारे यूथ को क्या शिक्षा मिल सकती है। फिर उसके बाद आजकल का जो समय चल रहा है कोरोना का, उसके ऊपर भी कुछ योग की टिप्स सर से लेंगे। तो मैं सर आपसे ये पूछूंगा कि जिस तरह से आपको 80 वर्ष का आपने एक अच्छा जीवन जिया और आप पर्यटन के क्षेत्र में रहे और पर्यटन के क्षेत्र में आपने अपनी सेवाएं दी, तो जब आपके सामने ही देश आज़ाद हुआ तो आपको क्या लगता है कि भारत अभी तक 73 सालों में कहाँ तक आया है और क्या कमी रह गई है और युवा अपना कैसे योगदान दे सकता है? अपने जो भी एक्सपीरियंस है हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए प्लीज़। अमित जी, ये आपने बहुत सुंदर सवाल पूछा। मैं जब भारत आज़ाद हुआ मुझे उसकी काफ़ी यादें ताज़ा हैं और मैं उस टाइम बहुत ही उत्साहित था कि इस नए भारतवर्ष में युवा कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, हम कहाँ जा सकते हैं। मगर थोड़ा सा अब मैं दुख से जैसे कहना पड़ता है कि 73 वर्ष में जो पीछे हमारे बीते उसमें हम वो चीज़ अचीव नहीं कर सके जो गोल हमको अचीव करना था। 73 वर्ष की अवस्था किसी व्यक्ति, देश या किसी के लिए भी काफ़ी अच्छी अवस्था होती है और अवस्था तक आने में कोई भी देश या व्यक्ति एक सही मुकाम पर पहुंच जाता है, उसका एक सर्टेन लेवल बन जाता है। मगर हमारे देश के लिए मैं ये कहूँगा कि 73 वर्ष हमारे बीच गए मगर हम वो सब चीज़ अचीव नहीं कर सके, जबकि हमारे पास साधन थे, ऐसे लोग थे और ऐसा देश और ऐसा धर्म था जिसकी वजह से हम इस देश को कहीं का कहीं ले जा सकते। यूथ के बारे में जो आपने कहा, यूथ को जो एजुकेशन मेरे हिसाब से पिछले 73 वर्ष में मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिली। आज भी अब से 30 साल 40 साल पहले भी विदेशों में जो बच्चों को पढ़ाया जाता था उनके साथ साथ उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती और उस वोकेशनल ट्रेनिंग क्योंकि हमारे यहाँ वो पद्धति सिर्फ किताबों तक रहेगी। आज सिर्फ दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे पास इतने ग्रेजुएट्स नौकरी के लिए आए, इतने लोग आए, मगर वो किसी उनका सिर्फ बुक नॉलेज भी नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज दी थी, सिर्फ एक उनके पास सर्टिफिकेट था, किताबी ज्ञान था। और उस किताबी ज्ञान से काम नहीं चलता है। बेसिकली किताबी ज्ञान आपको मेंटल लेवल को तो बढ़ा देता है, जिससे कि आपके अंदर आपकी स्मरण करने की शक्ति, सुनने की शक्ति, एक्शन करने की शक्ति तो बढ़ जाती है। मगर जहाँ तक उसको प्रैक्टिकल क्षेत्र में होता है वो आप तभी दे सकते हैं जब उसको आपको प्रैक्टिकल आता हो या आपने प्रैक्टिकल देखा हो। हमें याद है कि जब पढ़ रहे थे तो उस दौरान हमको स्कूल वाले एजुकेशनल ट्रिप्स पे ले गए। उस एजुकेशनल ट्रिप्स पर जाने का जो लाभ हुआ मुझको वो ये हुआ कि एक तो भारत के कई स्थानों को हमने बहुत नज़दीक से देखा, वहाँ की कल्चर को समझा और उस भारतवर्ष की उस हिस्ट्री को समझा। आज उस हिस्ट्री को समझने के बाद हमारे अंदर इतनी क्षमता आ गई यह है कि हम इस देश को, हालांकि हम चलाते तो नहीं हैं, मगर हम लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान है उसको देश को चलाने में। हम चलाने के लिए आज जो यूथ है उसको हम गाइडेंस दे सकते हैं, उसको हम करेक्टर बिल्डिंग के लिए टिप्स दे सकते हैं, उनको एनर्जी दे सकते हैं। और उस एनर्जी देने के लिए जो हमारे भारतवर्ष के शास्त्र हैं, हमारी जो विद्या है, जो शक्ति है या जो हमारी ऊर्जा है, वो हम तभी पास कर सकेंगे उनके उस यूथ के अंदर इतनी कैपेसिटी, मेंटली और फिजिकल इतनी कैपेसिटी हो कि उसको ग्रैब कर सकें, उसको फॉलो कर सकें। फॉर एग्जाम्पल योग एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ और ये एक भारत
वर्ष की हमारे हिंदू धर्म की एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आज पूरा विश्व उस बात को मानने लगा है, और पूरे विश्व में इस योग को लोग हमसे जितना भारतवर्ष में हम लोग जितना उसको नहीं फॉलो कर पाते, जिससे ज़्यादा वो कहीं ज़्यादा उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस योग की वजह से बहुत कुछ उसकी गहराई में गए और वो बहुत कुछ पाया जो हम नहीं पा सके, जो हम पा सकते हैं। जी जी। इस विषय में आपके सामने एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री मोदी जी, आज जो उनके अंदर आप ऊर्जा शक्ति देखते हैं, वो 20 घंटे 18 घंटे जो काम करते हैं वो सब योग द्वारा उनके अंदर शक्ति है। वो मैं उनको कह सकता हूँ कि भले वो योग के कपड़े ना पहनते हों, दाढ़ी ना बढ़ी हुई हो या भगवान नहीं पहनते हों, पर वो इससे वो बहुत बड़े कर्मयोगी हैं। तो मेरा सर संदेश जो आज के यूथ को है तो यो है कि हम इस योग द्वारा हर एक यूथ को मेंटली फिजिकली इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि वो उस ऊर्जा से इस देश को कहीं भी ले जाने के लिए किसी भी परिस्थिति में ले जाने के लिए तत्पर रहे। आज की स्थिति में जो महामारी फैली है, जो हमको आर्थिक या हर चीज का अभाव हुआ है, उस अभाव के होते हुए हम अपनी ऊर्जा को कम ना करें, और योग द्वारा उस ऊर्जा को हम और बढ़ा सकते हैं ताकि उस अभाव में भी हम उसी शक्ति से इस देश को गति से आगे ले जा सकें जिसकी हमें आवश्यकता है। आने वाला समय अभी ये तो नहीं कह सकते कि अच्छा होगा या बुरा होगा, मगर मैं पॉजिटिव वे में सोचने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि हर बुरा समय जब निकलता है तो उसके बाद अच्छा समय आता है। हर बुराई में कोई ना कोई अच्छाई होती है। आज जो ये हमारे देश में महामारी या पूरे विश्व में महामारी आई हो, उस महामारी ने दो चीज़ें हमको बहुत सिखाई है। एक तो ये सिखाया कि हम अपने आप को मेंटली और फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग करें कि हम इस अभाव में रहने की अपने आप को आदत डालें, अपनी ज़रूरतों को कम करें और अपनी ज़रूरतें उसी तक सीमित रखें जितनी हमको आवश्यकता है। हम अगर कम इस्तेमाल करेंगे, अपनी ज़रूरतों को कम करेंगे, तो जो हम बचा सकते हैं उससे जो ज़रूरतमंद हैं उनको उसका लाभ पहुँच सकता है। योग द्वारा हम अपने मॉरल को, करेक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसकी कि आज नितांत आवश्यकता है। पूरे विश्व में लोग भारत की तरफ इसलिए देखते हैं कि भारत जो है, पहले हम मानते थे कि विदेश के लोग जो हैं वो बहुत करेक्टर वाले होते हैं, मगर आज समय ने प्रूव कर दिया है कि इस करेक्टर जो नाम जो चीज़ है वो भारतवर्ष के लोग में ही है, क्योंकि वो खाली योगी नहीं, वो कर्म योगी हैं। वो मन से, तन से, तब से कर्म करते हैं। इसीलिए वो आज इस स्थिति में पहुँचे हैं कि वो किसी भी परिस्थितियों में, हम इस देश ने 73 वर्ष में हर उस फील्ड में तरक्की की है जिसकी के लिए आज विश्व वालों ने, किसी ने 50, 100 साल, 200 साल, 150 साल लगाए हैं, मगर हमने 73 वर्ष में वो सब कुछ पाया है जो कि एक ऐसे देश के लिए जहाँ पर के हमको आर्थिक अभाव हो सकता था, संसाधनों का अभाव हो सकता था और महंगा अभाव हो सकता, उनको देख, मगर ये सब कृपा हुई ईश्वर की कि हम लोग योग को मानते हैं, योगी हैं और कर्म योगी हैं। तो दर्शकों, जिस तरह से आपने जो मिस्टर भार्गव ने भी आपको टिप्स दिए, तो आप इसको अपनी लाइफ में अमल करेंगे। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से बहुत सारी जॉब्स जा रही हैं अभी और फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, तो आपके समय में जो हमने बड़ों से सुना था कि कम रिसोर्सेज में अच्छे तरह जिया जाता था, तो मुझे लगता है कोरोना में भी वैसा हो रहा है कि रिसोर्सेज कम है और उसका बेटर यूटिलाइजेशन। तो आप इसके बारे में कुछ क्या कहना चाहेंगे? कम रिसोर्सेज हुए हैं और अभी और अभाव हो सकता है। हम लोगों ने शुरू से ही अपने, क्योंकि ये एजुकेशन घर में परिवार से आती है, हम लोगों ने शुरू से ही, अगर हम लोग अपने हिंदू धर्म, हिंदू पति के हिसाब से चलते रहते तो हमारे यहाँ आज भी जॉइंट फैमिलीज हैं। जॉइंट फैमिलीज में कम अभाव में रहने की आदत, क्योंकि हम एक चीज़ को 3 आदमी या घर में 4 आदमी शेयर कर लेते हैं। इंडिविजुअली हमको ये नहीं चाहिए भी मेरा अपनी भी होना चाहिए, मेरे पास अलग स्कूटर होना चाहिए, अलग बंगला होना चाहिए, अलग कार होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हमारे अंदर नहीं, और ये संस्कार हमने अपने धर्म से, परिवार से और हमारी योग शक्ति है उससे प्राप्त किए। अभाव में जो आदमी जीना सीख जाता है उसको जीवन में वो कभी भी कहीं भी परेशान नहीं होगा। अभाव में प्रभाव पैदा करना ही एक बहुत बड़ा कार्य है, ये हकीकत है। जी जी। अभाव में प्रभाव क्यों होता है? क्योंकि आदमी उस चीज़ को सीखता है कि अगर मैं एक चीज़ के वजह रह सकता हूँ तो और क्यों नहीं रह सकते। एक छोटा सा आपको एक
विदेश का किस्सा बताता हूँ। एक विदेश के छोटे से गांव से एक बड़ा आदमी एक बहुत बड़े अमेरिका के डिपार्टमेंटल स्टोर में चला गया और डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके वो घूमता रहा, आधे घंटे घूमता रहा। वहाँ के सारे मैनेजर सब लोग बड़े परेशान थे और बार बार उससे पूछ रहे थे कि सर मैं हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आपको क्या चाहिए, क्या जो चाहिए। तो उसने आधे घंटे बाद घूमने बाद ये कहा कि मैं सिर्फ ये सब देख के ये सोच रहा था कि क्या एक आदमी या हम इतनी सारी चीज़ों के बिना अभी रह सकते हैं। तो ये एक उसकी कंटेंटमेंट थी कि इतने बड़े एडवांस ने हज़ारों लाखों चीज़ों को देखने बाद भी उसकी ज़रूरत है जी वो सब चीज़ें नहीं थी। वो जब छोटी जगह पर अपने थोड़े से कमरे में घर में छोटे साथियों के साथ रह कर उसने बहुत अच्छा जीवन किया। और मेरा मानना है ये कि अगर आप कम अभाव में रहना सीख लेंगे तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से और मॉरली और इथिकली भी बहुत स्ट्रांग होंगे, क्योंकि ना तो आपकी अगर ज़रूरतें होंगी, ना आपकी आवश्यकताएँ बढ़ेंगी, ना आपको अधिक पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और ना जब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आपके मन में कोई दुर्विचार या कोई करप्शन या कोई ऐसे करने की भावना कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकती। आज करप्शन का जो हमारे यहाँ जो तकलीफ देखते हैं सिर्फ उसका एक ही कारण है कि हम आज दूसरों को देखते हैं कि उसके पास मर्सिडीज है तो मेरे पास मर्सिडीज क्यों नहीं है, तो एक बंगला तो अपने दो बंगले क्यों नहीं है। उसके लिए वो साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाता है, कहता है मुझे पैसे चाहिए। उसका एक ही असूल बन जाता है बैग बोरो स्टील स्नैच बट यू मस्ट गेट मनी, पैसा आना चाहिए। तो उस हमारे योग द्वारा, हमारे संस्कार द्वारा अगर हम कोशिश करें और अपने यूथ को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हुए उनको ट्रेन करें तो ये जो अभाव वाला समय आ रहा है या आएगा उसमें हम लोग बहुत सक्सेसफुली इस समय को निकाल देंगे और बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है जी। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने सर से सुना कि किस तरह से हम अभाव में भी प्रभाव पैदा कर सकते हैं, प्रभाव में तो प्रभाव हर कोई पैदा कर सकता है। जब आपके पास किसी चीज़ का अभाव है और उसमें आप कुछ करके दिखाते हैं तो आपने संघर्ष किया, विपरीत परिस्थितियों से लोहा लिया, क्योंकि जब सेम धारा है नदी की तो कोई भी तैराक तैर सकता है, विपरीत धारा के खिलाफ तैरना ही आपको एक योद्धा बनाता है। तो मैं इसी के साथ इस प्रोग्राम को समाप्त करूंगा। बहुत खूबसूरत लाइनें किसी ने कही हैं, मुश्किलें बड़ी हैं तो क्या हुआ, सामने आ खड़ी हैं तो क्या हुआ, हौसला क्या कम है, मुझ में अभी भी दम है। तो दोस्तों, अपने आत्मबल को योग से बढ़ाते रहिए। आप जितने मर्जी मोटिवेशन लेक्चर सुन लीजिए और जितनी मर्जी किताबें सक्सेसफुल लोगों की पढ़ लीजिए, जब तक उसका अमल अपने जीवन में नहीं करेंगे तो तब तक आपका हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। और योग से बढ़िया आत्म बल बढ़ाने वाला ध्यान से कोई भी नहीं है, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें आपको शायद किसी की भी 5-10 मिनट 5 दिन के लिए मोटिवेट कर दें, मगर आपको अगर हर वक्त 24 आवर्स मोटिवेट रहना है तो आपको अंदर से अपना आत्मबल, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो कहीं बाहर से नहीं आएगा। सेल्फ मीन्स आत्म, और आत्म को जब परमात्मा से जोड़ेंगे, और योग ही एक ऐसी विद्या है जो जोड़ता है, अदरवाइज तो और कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। और ये जो अभी कोविड-19 महामारी का समय चल रहा है, आदमी एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, योग हमें सिखाता है कि हम प्रेजेंट में कैसे जिएं, और प्रेजेंट में जीने का जो फॉर्मूला है योगी हमें भगवान शिव ने हमें दिया है, और बहुत आसान सा है, जिसमें कुछ हमारे ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते। तो उम्मीद करता हूँ ये जो टिप्स आपको बताई गई और सर ने जैसे अपने जीवन का अनुभव 80 वर्षों का आपसे शेयर किया, आप इसको उतारेंगे। आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट्स करके हमें बताइएगा, ताकि हम अगले प्रोग्राम में एक और एपिसोड सर के साथ करेंगे और भी उनके जीवन से कुछ हम सीख सकते हैं तो सीखेंगे। धन्यवाद अमित जी।